नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम मौलिक अधिकार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज हमारी है उसमें आपके कितने सही होते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि आपने कितना सीखा है और कितना आपने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। रीड केयरफुली, केवल भारतीय नागरिकों को। तो भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो बताइए अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिएगा। कितनी है? 6। कितनी है? 6। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विदेशियों को कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद 21 का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का संरक्षण किसे भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। क्यों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से कौन सा अनुच्छेद संरक्षण देता है। 5 सेकंड का समय है, आप आंसर सोचिए फिर बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो कौन सा है, 20 का सब क्लॉज 2, यानी कि एक ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट जो 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण देता है एक ही अपराध के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 5 सेकंड आप सोचिए फिर आंसर दीजिए। तो अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 दिया गया है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किस आधार पर इंस्ट्रक्शन लगाएगा। तो आप अनुच्छेद कौन सा है, 25 से 28 है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, राज्य इस पर रोक लगा सकता है। तो कौन सा है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के माध्यम से राज्य रोक लगा सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नागरिकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा है आपका, बताइएगा। अनुच्छेद 29 के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। ऐसा कौन सा अनुच्छेद था, ऐसा कौन सा हमारा मौलिक अधिकार था जो अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो कौन सा है आपका, संपत्ति का अधिकार। अब ये एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है जो आर्टिकल 300 का के तहत रख दिया गया है। और अब ये आर्टिकल 19 में था जो वहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत हम जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत हम जाते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो किस अनुच्छेद को कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका कौन सा है, 32 दिया गया है। तो आपने 10 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही पॉलिटी सीरीज से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।